हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम इमोशनल इंटेलिजेंस जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था उसके उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करेंगे। तो आपको याद रखना है कि यूपीएससी ना हर साल 20 से 30 नंबर का इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है और ये 3 तरह का सवाल होता है। एक तो होता है डायरेक्ट सवाल, ठीक है, क्वेश्चन। एक होता है कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कोर्ट में ईआई का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तीसरा होता है इमोशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, जैसे हेट्रेड के ऊपर पूछ लेंगे, हेट्रेड के ऊपर, या फिर आपके एंगर के ऊपर पूछ लेंगे। ये एंगर पे इन्होंने 2021 में पूछा था और हेट्रेड के ऊपर इन्होंने पूछा है 2023 में। और आप जब भी पेपर देखेंगे ना तो हेट्रेड जो है ये तो इनका बहुत फेवरेट टॉपिक बना हुआ है यूपीएससी का, ठीक है। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको 2 क्वेश्चंस बताऊं, ठीक है। उन 2 क्वेश्चंस के अंदर से एक तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो घुमा फिरा के आ जाता है, और वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या फ़ायदा है, ठीक है। और दूसरी तरह का क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इनकलकेट किया जा सकता है, ठीक है। ये 2 सबसे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। तो इन दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर ना आपको एक्स फैक्टर कैसे लाना है अपनी राइटिंग में, ठीक है, वो आपको इन आंसर से समझ आ जाएगा। इन आंसर्स के अंदर जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई आपका कंटेंट ना बहुत स्ट्रक्चर्ड हो और बहुत बढ़िया वेरी वेल एग्जाम्पल यूज्ड हुए हों उसके अंदर, ठीक है। अब अगर यही वाला क्वेश्चन आ जाता है ना पेपर के अंदर जो मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस इन केस ऑफ पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लाइफ, तो इसको ना पेपर में सारे बच्चे लिख के आएंगे। और सारे बच्चे जब इसको लिख के आएंगे बाहर आके वो अपने आप को 30 मार खान समझेंगे कि भाई हमने तो फोड़ दिया उसमें से ज़्यादातर बच्चे। बट जब नंबर आएंगे ना यूपीएससी उनको कर देगी ख़त्म, क्योंकि वो पता क्या लिख के आएंगे इसके अंदर, इमोशनल इंटेलिजेंस की कुछ भी डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे जो उनको याद आ रही होगी थोड़ी बहुत इससे लिंक। तीसरा वो फिर वो लिख के आ जाएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस में, वो पॉइंटर लिख के आ जाएंगे बेसिकली। दिस विल लीड टू द रैशनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, दिस विल लीड टू द हैंडल इन दी अप्स एंड डाउन्स, बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन, फैमिलियल रिलेशंस, इस तरह की चीज़ें वो 1 2 3 4 करके लिख के आ जाएंगे भाई। तो इससे मज़ा नहीं आएगा। वो 10 में से ना आपको 4 नंबर दे देगा, वो 5.5 6 नंबर वाली बात नहीं बनेगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना 5.5 6 नंबर वाली बात कैसे बनेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड चीज़ है कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस इन द अंडरस्टैंडिंग रेगुलेशन ऑफ ओन इमोशन, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग ऑफ द अदर इमोशंस। ये आपने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखी कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस का जो मतलब है ना वो अपने इमोशंस को समझना, रेगुलेट करना, दूसरे के इमोशन को समझना और रेगुलेट करना है। और छोटा सा डायग्राम बना के आपने वो डेनियल गोलमैन का मॉडल दिखा दिया, ठीक है। ये भी आपका एक्स फैक्टर हो जाएगा। आप ये ध्यान रखो कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। इस 10 नंबर के क्वेश्चन में से मैंने सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए 35 to 40% ऑफ पेज लिया है। बहुत सारे लोग तो ना इस चीज़ को दिखा देंगे यहाँ तक। तो भाई अगर आप यहाँ तक दिखा दोगे जो ये मेन पार्ट है, ठीक है, उस पार्ट के लिए आप क्या मतलब क्या कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास दिखाने के लिए। तो आपको करना क्या है कि मैक्सिमम हाफ पेज के अंदर व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस और डेनियल गोलमैन के मॉडल के साथ आपको दिखा देनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। आफ्टर दैट हम इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस के ऊपर चलते हैं। तो अब हमारे पास 1.5 पेज बचा है, तो इसका मतलब ये है कि अपने को चीज़ें लिखनी भी ठीक ठाक पॉइंटर्स हैं और बड़े कंसाइंस तरीके से लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कभी भी देखिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल लाइफ इन्होंने बताया। अगर वो जनरली आपसे पूछ भी ले ना कि भाई, अगर ये भी ना पूछें कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो पूछें कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, तो आप खुद ही तोड़ दीजिए इसको कि पर्सनल लाइफ में क्या है अपने आंसर में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। प्रोफेशनल लाइफ में आप तोड़ दीजिए सुपीरियर्स के साथ कैसे हेल्प करता है, जूनियर्स के साथ कैसे हेल्प करता है, और सिटीजन एंगेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। तो इस तरह से ना आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस के जो क्वेश्चन आ गया उसको ना बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि अब हम देख रहे हैं कि पर्सनल लाइफ के अंदर इन्होंने कैसे हेल्प किया। तो सबसे पहले पर्सनल लाइफ में क्या होता है कि familial relationships become healthy as it is easy to manage
पर्सनल एंड द प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ रिलेशन बेटर हो जाते हैं। तो पर्सनल लाइफ में क्या है कि आपके फैमिली रिलेशन बेटर हो जाएंगे, क्योंकि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस बना पाएंगे। सेकंड क्या होगा, अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, आपकी प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन जो है ना, वो आपके बिहेवियर अपने चिल्ड्रन और स्पाउस की तरफ इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन विल नॉट इन्फ्लुएंस द चिल्ड्रन एंड द स्पाउसेस योर बिहेवियर टुवर्ड्स देम। तो ये स्ट्रेस मैनेज करने में आपका मदद करेगा। तीसरा क्या है कि ये कंसाइंस ऑफ क्राइसिस ऑफ कंसाइंस और गिल्ट फीलिंग से अपने आप को बचाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई एक्शन लिया, उस एक्शन के ना नेगेटिव रिजल्ट्स रहे, तो आपकी अंतरात्मा यानी कॉन्शियसनेस आपको कचोटने लग जाएगी कि भाई बिकॉज ऑफ यू एक मास लेवल पे गलत हो गया है। ठीक है, मास लेवल पे गलत हो गया तो उससे आपको क्या होगा कि गिल्ट फीलिंग होगी। बट अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगी ना, तो आप इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। तो पर्सनल लाइफ में क्या है कि ये गिल्ट फीलिंग से आपको सेव करेगी। ठीक है, देन इट विल प्रिवेंट द इंडिविजुअल हीरोइक्स ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, और क्या होगा कि पर्सनल लाइफ में जो आजकल आपने कल्चर देखा होगी, आईएएस ऑफिसर बनने के बाद आप बहुत सारे तो सेलिब्रिटी ही बन जाते हैं कि शॉर्ट्स बना बना के डाल रहे हैं। ठीक है, एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके हीरोइक्स वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का अच्छा क्वेश्चन है ना, तो आप ये जो इंडिविजुअल हीरोइक्स ऑन सोशल मीडिया है ना, ये सब नहीं करोगे। तो किस तरह से पर्सनल लाइफ के अंदर हेल्पफुल है, सबसे पहले इट विल फैमिलियल रिलेशनशिप आपके बेटर बनाता है, प्रोफेशनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से बच्चे और बीवी के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने देता, आपकी गिल्ट कॉन्शियसनेस को बचाता है, स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करता है, और इंडिविजुअल हीरोइक्स करने से आपको रोकता है सोशल मीडिया पे इमोशनल इंटेलिजेंस। उसके बाद क्या है कि प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प करता है। तो प्रोफेशनल लाइफ को ना यार, आपने जैसे मैंने बताया था पहले 3 में तोड़ दिया कि सबॉर्डिनेट्स के साथ क्या करता है, सुपीरियर्स के साथ कैसे मैनेज करने में मदद करता है, और सिटीजन्स के साथ कैसे मैनेज करने में मदद करता है। तो आप ये देखिए कि सबॉर्डिनेट्स के साथ ये कैसे करेगा कि ये उनके साथ गुड हेल्दी वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करेगा, जिससे एक लेवल ऑफ ट्रस्ट आपके रिलेशनशिप में डेवलप होगा। और फॉर एग्जाम्पल लिसनिंग टू देयर ग्रीवियंसेस पेशेंटली, तो आप उनकी जैसे कि आप उनकी ग्रीवियंसेस को बहुत पेशेंटली सुनेंगे। फिर सेकंड क्या है कि आप सुपीरियर्स के साथ ये किस तरह से हेल्प करेगा, सुपीरियर्स के साथ हेल्प करेगा कि अगर आप मीटिंग के अंदर ना आपके बॉस ने आपको डांट भी दिया, तब भी आप उसको एक सही एडवाइस करेंगे। ठीक है, आप पर्सनल खुंदक लेके नहीं बैठ जाएंगे। तो इट विल प्रेजेंट रैशनल एडवाइस टू द सुपीरियर्स डिस्पाइट हार्श बिहेवियर और द एम्बैरसमेंट एट मीटिंग। तो ये जो कंसाइज लैंग्वेज के अंदर बात कहनी आपको सीखनी है, तो मेरे पॉइंटर्स जो मैंने लिखे हैं ना, तो आप थोड़ा ये भी नोटिस करना कि भाई किस तरह से मैंने एक सेंटेंस लिखने के बाद उसको एग्जाम्पल्स के साथ सब्सटेंशिएट किया। और ये वाली अप्रोच ना आजकल बहुत सक्सेसफुल हो रही है यूपीएससी में मार्क्स लाने में। ठीक है, तो ये फुल प्रूफ अप्रोच है। मैंने, मेरे दोस्त या मेरे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये अपनाई है ना, सब ग्रेटर देन 400 नंबर उनके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब हम जाते हैं आगे। दिस हेल्प्स टू मैनेज द प्रेशर ऑफ द ट्रांसफर एंड द पोस्टिंग्स। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप ट्रांसफर और पोस्टिंग जो रेगुलर होती रहेंगी उनका प्रेशर मैनेज कर पाएंगे, जैसे हमारे आईएएस अशोक खेमका जी हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिटीजन एंगेजमेंट में कैसे हेल्प करेगी। सबसे पहले तो ये आपको एम्पैथेटिक बिहेवियर विक्टिम्स की तरफ लाने के लिए मोटिवेट करेगी, जैसे रेप का केस हो गया उसके अंदर। देन ए सेंस ऑफ द ट्रस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ सिटीजन्स की तरफ से एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बनेगा। ठीक है, और आप ना सिचुएशंस को बहुत रैशनली मैनेज कर पाएंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे हाल ही के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर था, वो ट्रैक्टर के पीछे ही भागने लग गया और ट्रैक्टर वाले ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तो दिस इज लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आप कंक्लूड कर देंगे उसके बाद कि इमोशनल इंटेलिजेंस शुड बी इनकलकेटेड थ्रू द ट्रेनिंग, योगा एंड मेडिटेशन। 2 लाइनें बची हैं, तो आपको कंक्लूजन भी इसी उसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप मैंने यहाँ पे हुआ क्या है, लाइक प्रोफेशनल लाइफ में मैंने क्या किया, मैंने देख लिया कि भाई प्रोफेशनल लाइफ में मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ पन्ना बचा है। तो मेरे को 3 चीज़ें रेफर करनी है, सबऑर्डिनेट बताने हैं,
लाइक सुपीरियर बताने हैं और सिटीजन बताने हैं। इन तीनों को मैं बराबर बराबर पन्ना दूंगा। ऐसे मत करना कि सबऑर्डिनेट बता दिया एक लाइन में और यहाँ से फिर शुरू कर दिया आपने सुपीरियर, सुपीरियर लिख दिया इतना। ठीक है भाई, यही स्ट्रक्चरिंग होती है कि आप ना पहले से सोच लो कि तीन हिस्से हैं सवाल के और तीनों को बराबर वेट करना है। तो आप बताएंगे कि सबऑर्डिनेट्स के साथ गुड वर्किंग रिलेशनशिप, ग्रीवेंस रिड्रेसल करता है ये बेहतर, सुपीरियर्स के साथ क्या करता है, रैशनल एडवाइस, अगर उनके साथ बहस भी हो जाए तब भी आप रैशनल एडवाइस करेंगे, और ट्रांसफर पोस्टिंग के प्रेशर को मैनेज करने में मदद करता है। सिटीजन्स के साथ एम्पैथेटिक बिहेवियर, जैसे रेप विक्टिम के साथ सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप करता है, और आप सिचुएशंस को बहुत रैशनली मैनेज करते हैं। जैसे आईपीएस ऑफिसर था एक, वो ट्रैक्टर के पीछे दौड़ गया, तो आप ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये अब की बार यूपीएससी 2023 का सवाल है। ठीक है, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बट इन्होंने ना लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर दी है। तो आप ये मान के चलो कि साला 1 मिनट तो ना आपको ये डेसिफर करने में लग जाएगा जब पढ़ोगे कि पूछा क्या गया है। उसके बाद ये सोचोगे कि भाई स्ट्रक्चर क्या बनाए इसका। तो मैं ट्राई करूंगा कि इस तरह की जो डिफिकल्ट सवाल है ना, इसको बताते हुए कि भाई स्ट्रक्चर आपके दिमाग में कैसे छप जाए एकदम, कि मैं मतलब लिखूंगा कैसे इस सवाल को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहे हैं कि व्हाट रियली मैटर्स फॉर द सक्सेस, करेक्टरिस्टिक, करेक्टर, हैप्पीनेस, लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट इज डेफिनेट सेट ऑफ इमोशनल स्किल्स। ठीक है, योर EQ नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव एबिलिटी दैट आर मेजर्ड बाय द IQ टेस्ट। डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव रीजंस फॉर द सपोर्ट ऑफ द आंसर। ये हो गया। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ना लाइफ के अंदर अगर सक्सेस पानी है, आपको करेक्टर बढ़िया बिल्ड करना है, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको अगर लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट चाहिए, तो उसके लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है। सिर्फ IQ से काम नहीं चलेगा, यहां तक इन्होंने ये बोला है। डू यू एग्री, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ आंसर। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो सक्सेस, करेक्टर, हैप्पीनेस और लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट में मदद करेगी। तो आपको करना क्या है भाई, इतनी कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे दिया इन्होंने, आप स्ट्रक्चर सोचने बैठ जाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आप समझ गए, सबसे पहले तो मैं EI की डेफिनेशन लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं EI की डेफिनेशन लिखने के बाद थोड़ा EI और IQ का वो दिखा दूंगा कि भाई क्या डायनेमिक्स है। अगर आप ये छोड़ भी देंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पेपर के अंदर बहुत प्रेशर होता है भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, और वैसे भी ये मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएंगे इसके लिखने के बाद। उसके बाद आप ये करोगे कि EI किस तरह से, तो आप ना पहले दिमाग में सोच लो कि भैया 1.5 पन्ना बचा है। ठीक है, 1.5 पन्ने में 4 चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो मैं 1.5 पन्ने को 4 में डिवाइड कर दूंगा और ऐसे बना दूंगा कि भाई सक्सेस में किस तरह से योगदान दे रहा है, उसके ऊपर लिखूंगा। फिर मैं अलग से ये कर दूंगा कि ये किस तरह से करेक्टर को कर रहा है, किस तरह से हैप्पीनेस को कर रहा है, किस तरह से लाइफ लॉन्ग को कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको आप क्या करना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका कंट्रीब्यूशन इन चारों चीज़ों में दिखाते हुए आंसर लिख देना है। अगर आप ना ये चीज़ नहीं करेंगे, अगर आप ये वाली चीज़ नहीं करेंगे ना, जैसे मैंने ये सक्सेस लिख दिया यहाँ पे, फिर मैंने करेक्टर दिखाया, फिर मैंने अलग से हैप्पीनेस दिखाया, फिर मैंने लाइफ लॉन्ग दिखाया, तो इससे क्या होगा, अगर ये नहीं करेंगे ना तो आप जंबल हो जाएंगे। 2-3 लाइनें इस पे लिखेंगे, फिर 2-3 लाइनें आप इस पे लिख देंगे, फिर 2-3 लाइनें करेक्टर पे लिख देंगे, फिर 2-3 लाइनें सक्सेस पे कर देंगे, तो ये दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। ठीक है, तो अब हम इस आंसर की तरफ चलते हैं कि भाई कैसे किया ये। तो सबसे पहले तो वही चीज़ आ गई कि डेनियल गोलमैन की डेफिनेशन आ गई, इमोशनल इंटेलिजेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन इमोशन, रेगुलेटिंग इट, अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशंस एंड डूइंग द सोशली डिजायरेबल बिहेवियर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जहां इमोशनल इंटेलिजेंस लिखना हो ना, इसे घुसा दो, एग्जामिनर वैसे ही इंप्रेस हो जाएगा डोनियल गोलमैन और एग्जैक्ट डेफिनेशन से। फिर ये कह रहा है कि योर EQ नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव एबिलिटी, योर EQ मैटर नॉट जस्ट प्योरली कॉग्निटिव एबिलिटीज, IQ मैटर्स। तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया कि बिफोर 9, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए, ये भी एक्सप्लेन करनी है ना थोड़ी सी। तो बिफोर 1980 IQ वाज कंसिडर्ड द इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस, success as IQ is related to the aptitude, cognitive skill, that is cognitive skill, but now EQ contributes। अगर आपको ये नहीं लिखना है ना इतना लंबा चौड़ा, तो बस यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दो इस तरह का। ठीक है, यहाँ लिख दो सक्सेस, यहाँ लिख दो EQ, यहाँ लिख दो IQ,
यहाँ बना दो 80% कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिख दो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन। जो ये 4 लाइनें हैं ना वो इस डायग्राम के अंदर आ जाएंगी। हालांकि मुझे ये यूज़ करना चाहिए था आंसर लिखते हुए, बट मैंने फ्लो में मेरे दिमाग में नहीं आया। ठीक है, तो आपने लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, और आप ये देखो कि इसने कितना पेज लिया है, 1/4 पेज लिया है। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे, फिर आ जाएगा हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन सक्सेस, कि EQ सक्सेस के अंदर किस तरह से हेल्प कर रहा है। तो सक्सेस में कैसे हेल्प करता है ये, आप ये लिखोगे कि दिस कीप्स इंडिविजुअल मोटिवेटेड एंड वर्क परसिस्टेंटली इवन इन द टीडियस कंडीशन। ठीक है, ये एक आदमी को मोटिवेट करता है कि वो परसिस्टेंटली काम करे टफ से टफ सिचुएशन में भी, जैसे डॉक्टर्स ने कोविड के टाइम किया। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास EQ है ना, तो आपके अंदर एक फाइटिंग बैक एटीट्यूड होगा, तो आप फेल होने के बाद भी दोबारा ट्राई करोगे, जैसे इसरो ने चंद्रयान के केस में किया। उसके बाद क्या है कि आपके अंदर ना EQ है तो हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, पेशेंस रहेगी, ऑप्टिमिज्म रहेगा, तो आप एक इफेक्टिव लीडर बन के उभरोगे किसी भी सिचुएशन में। जैसे PM मोदी का एग्जांपल डाल दिया, तो आपको ना एक अप्रोच डेवलप करनी है। वो अप्रोच बेसिकली क्या है, जो सेंटेंस आप लिख रहे हो ना उसको आपको एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करना है। ठीक है, तो आप अपना एग्जाम्पल का बैंक ना, एग्जाम्पल बैंक बहुत स्ट्रांग रखो, और मतलब आपको सिचुएशनल एग्जाम्पल्स ऐसे छप जाने चाहिए दिमाग में कि भाई बहुत बढ़िया है। तो आपने उसके बाद क्या हुआ कि आपने बताया कि भाई ये मोटिवेट करेगा इंडिविजुअल पीपल को, ये फाइटिंग बैक एटीट्यूड देगा आपको, उसके बाद ये सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और ऑप्टिमिज्म को डेवलप करेगा आपके अंदर। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा कि दिस हेल्प्स टू कोप अप विद लाइफ क्राइसिस, कि ये आपको ना, अगर आपके अंदर EI है तो आपको लाइफ क्राइसिस से जूझने की क्षमता देगा और आप प्रोफेशनली बहुत बढ़िया काम करोगे। जैसे इट विल हेल्प टू कोप अप विद द लाइफ क्राइसिस एंड मैनेज द प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर प्लेड वर्ल्ड कप नेक्स्ट डे ऑफ हिज फादर डिमाइस। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से ही हुआ उसके अंदर, उनके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या है कि ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप होंगी और आप हमेशा सक्सेस की तरफ जाते रहोगे। तो बेसिकली ये एक तरह से रीजंस भी हो गए कि अगर EI होगी तो ये सब रीजंस हैं जो आपको सक्सेस की तरफ ले गए, जो मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, देन वी कम टू दी करेक्टर, कि EI ना आपका करेक्टर कैसे बिल्डअप करेगा। ठीक है, EI क्या करेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई हिज ओन वैल्यूज and stand by those value in the tough situations. Thus, character is practice of the behavior of the high moral values. थोड़ा सा करेक्टर की डेफिनेशन डाल दी। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू बियर प्रेशर टू नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज वैल्यूज। तो आप ये लिखोगे EI किस तरह से करेक्टर डेवलप करेगा, तो आप ये लिखोगे कि EI होगा ना तो आप प्रेशर के अंदर भी या टीडियस सिचुएशन के अंदर भी अपनी कोर जो मॉरल वैल्यूज है ना उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, तो आपका जो करेक्टर है वो हमेशा अच्छा रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल IAS अशोक खेमका इसके बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आपने थोड़ा इसको एक्सप्लेन किया करेक्टर को, फिर आप हैप्पीनेस के ऊपर चले गए, किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस हैप्पीनेस लाता है। तो आप ये बोलोगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस ना आपको हेल्प करती है, हेल्प्स इंडिविजुअल टू रिजॉल्व द डिलेमास बिटवीन कंपीटिंग वैल्यूज by promoting the rational decision making. It make individual to peace at his own conscience. तो सबसे पहले आप हैप्पी कब रहोगे, आपको ये देखना है कि हैप्पी आदमी ना सबसे पहले तब रहता है जब वो अपनी कंसाइंस उसकी खुश होती है। उसकी कंसाइंस खुश कब होती है, जब वो ऐसे मॉरल एक्शंस, जब वो ऐसे एक्शंस करता है जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ के कंप्लायंट होते हैं। ठीक है, और कई बार आपके सामने क्या होता है कि आपको ना 2 कंपीटिंग वैल्यूज़ में से एक चूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि एक ना शारदा चिट फंड स्कैम हुआ था, उसके अंदर क्या था कि शारदा चिट स्कैम में जो एम्प्लॉय थे ना, उस एम्प्लॉयज़ के सामने ना एक डिलेमा आ गया था। ठीक, एम्प्लॉयज़ थे, उनके सामने एक डिलेमा आ गया था। वो डिलेमा क्या था उनके सामने, कि वो अपनी प्रोफेशनल वैल्यूज़ को तर्ज दें कि जो बॉस बोल रहा है, जो वर्क कल्चर है वो कर दें, या फिर अपनी जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं यानी ऑनेस्टी को तर्ज दें। तो इस वैल्यू और इन वैल्यू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उनके बीच में। बट इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, वो आपको हेल्प करेगी कि आप राइट वैल्यूज़ की तरफ जाएं। ठीक है, जैसे ऑनेस्टी की तरफ जाएं, रेदर देन अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसके पीछे लग जाएं। ठीक है, प्रेशर में बह के कि ये तो मेरा बॉस है भाई, जो ये बोलेगा मैं तो वो कर दूंगा। ठीक है, तो
Thus, emotional intelligence helps to resolve dilemma between the competing values. Thus, it led individual to make rational decisions and ultimately make individual to be in peace with his conscience. ठीक है, तो इस तरह से वो हैप्पीनेस बढ़ाएगा उसकी लाइफ में। दूसरा वो क्या करेगा, वो उसको अप्स एंड डाउन्स मैनेज करने के लिए, कि अगर उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा वो रिग्रेस आ गया या उसकी लाइफ में किसी की मृत्यु भी हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा कोप अप कर लेगा उस चीज़ से। इट विल एब्जॉर्ब द अप एंड डाउन इन द लाइफ। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप में अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो आप डिटैच्ड कर्मा करेंगे, निष्काम कर्म योग, तो आप फल की चिंता नहीं करेंगे। तो अगर फल सही भी नहीं आता ना, तो आपको गम नहीं होगा। ठीक है, तो आप हैप्पी रहेंगे। जैसे यूपीएससी के अंदर अगर आपने बहुत मेहनत किया और आप दिमाग से हो कि करना ही करना है और आपको रिजल्ट ना मिले, तो आपको दुख ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि वो आदमी अरे यार चलो देखे ही आ जाते हैं, क्या जा रहा है, उसको दुख नहीं होगा। दुख उसी को होता है भाई जो मेहनत करता है। ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह से मदद करेगी फिर आपको, ये आपको लाइफ में अप एंड डाउन मैनेज करने में मदद करेगी। इट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस द डिटैच कर्मा। इट विल मैनेज द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस बाय गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस। ठीक है, ये आपको ये भी हेल्प करेगी कि आप पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकें। और इससे क्या होगा कि आप लोगों के साथ अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशन होंगे और आप खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये हैप्पीनेस के बारे में आपने बता दिया इतने में। फिर आप ये लिखोगे कि भाई अब आपके पास, मेरे पास पेज भी कम बचा था, तो अब मुझे ये दिखाना था कि किस तरह से लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट भी होगी। तो मेरे को ये लगा कि भाई अगर एक बंदा है, वो सक्सेसफुली काम भी कर रहा है रेगुलर, उसका करेक्टर भी अच्छा है और वो खुश भी है, तो वो लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट पा ही लेगा। ठीक है, क्योंकि वो डिमोटिवेट नहीं होगा। तो आप इस तरह से करेंगे कि मोर ओवर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसिंग ऑफ द EI विल कीप हिम ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस विद स्ट्रॉन्ग करेक्टर इवन इन डिस्ट्रेस्ड सिचुएशन। ठीक है, सो ही विल कीप मोटिवेटेड टू वर्क, बीच में लाइन जोड़ सकते हैं। थस ए फीलिंग ऑफ द हैप्पीनेस विल मेक हिम कंटेंटफुल ऑन द पाथ। और जो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस होगी ना, उसको कंटेंटफुल फील कराएगी उस पाथ पे, और वो काम करता जाएगा। दिस विल लीड टू द लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट, फॉर एग्जाम्पल श्री अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो ये हो गया इसके अंदर। तो आप इसमें लाइक ये कर दीजिए कि मोर ओवर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिसिंग ऑफ द EI विल कीप हिम ऑन द पाथ ऑफ द सक्सेस, पाथ ऑफ डिस्पाइट pressure conditions with strong character, and he will keep motivated to work always, and a feeling of happiness will make him contentful on the path, जिस पाथ पे वो जा रहे हैं, अल्टीमेटली लीडिंग द लाइफ टुवर्ड्स द लॉन्ग अचीवमेंट। एग्जाम्पल दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आई होप मैंने ना यहाँ पे 2 क्वेश्चन बताए हैं। एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि वो किस तरह से आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मदद करेगा। एक क्वेश्चन हो गया जो 4-5 लाइंस का क्वेश्चन था, जिसको कॉम्प्रीहेंड करने में आपको टाइम लग जाएगा, उसकी अप्रोच किस तरह से रखनी है। तो वो मैंने आपको दिखाया कि अप्रोच कैसे रखनी है, कि आपको देखना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन लिख दी है। फिर आपको समझना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का लिंकेज बताना है सक्सेस, करेक्टर, हैप्पीनेस, लाइफ लॉन्ग के साथ। तो आपको डिवाइड कर देने हैं पेज बराबर और सबके अंदर इक्वल कंटेंट डाल देना है, जैसे मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लास्ट है ये, कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना, वो किस तरह से बिल्ड की जा सकती है इंडिविजुअल में। तो अब बच्चे, इंडिविजुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बिल्ड की जाएगी, अरे यार कि इंडिविजुअल में इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बिल्डअप की जा सकती है। ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में मिलता रहता है, यूपीएससी भी कभी कभी पूछ लेगा इसको। तो जनरली दुनिया करके आ जाती है, नंबर 1 योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग, इस तरह की चीज़ें दुनिया लिख के आ जाएगी। तीसरा, चौथा, भाई ठीक है आप अच्छा पॉइंट लिख रहे हो, बट ये यूपीएससी में थोड़ा सा आपको अब टफ हो गया सिचुएशन, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। तो आपको किस तरह से बनाना पड़ेगा, आप खुद देखो। साइकिल, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो 60 साल तक काम करता है, तो
तो आप एक साइकिल पकड़ लो कि भाई किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है। सबसे पहले तो आप लिखोगे कि सोशलाइजेशन कैसे करती है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अगर फैमिलियल रिलेशंस हेल्दी होंगे बच्चे के, ठीक है, पेरेंट्स जो हैं वो केयरिंग होंगे और पेरेंट्स आपस में गुड टर्म्स पे होंगे, तो इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होगी उस एनवायरनमेंट में। और अगर किसी चाइल्ड है, उसकी ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स लेट होगी, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको अगर एकदम चॉकलेट दिलाते रहोगे ना बचपन में, तो उसमें बड़ा होकर इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो जाती है। जबकि एक बच्चा जिसको बहुत कम चीज़ें मिलती हैं वो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। उसके बाद अगर पैम्परिंग कर रखी होगी, ठीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस इस केस में कम हो जाएगी। तो पहला पॉइंट आ जाएगा सोशलाइजेशन उस केस के अंदर, ठीक है। तो सोशलाइजेशन के बाद दूसरी चीज़ क्या है, जैसे ही वो सोशलाइजेशन से गया ना, निकला, वो जाता है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस के अंदर, यानी वो पहुंचा स्कूल और कॉलेज में, ठीक है। स्कूल और कॉलेज के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे डेवलप होगी वो आपको लिखना है कि फॉर एग्जांपल आप उसको टारगेट बेस्ड स्टडी कराएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम्स का जो प्रेशर्स होगा वो उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो उससे वो, ठीक है, एग्ज़ाम, उसके बाद असाइनमेंट्स वगैरह, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्पोर्ट्स वगैरह के अंदर किस तरह से होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लिखोगे कि स्कूल और कॉलेज में किस तरह से होगा, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। फिर आएगी प्रोफेशनल लाइफ। दुनिया जनरली ना क्वेश्चन ही यहीं से शुरू कर देती है आंसर लिखना, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में आप लिखोगे एंट्री लेवल पे कैसे, जैसे ईआई का पेपर हो गया, ठीक है। और यूपीएससी के अंदर साइकिल इतना टीडीएस बना दिया कि ईआई आपके अंदर जनरेट होगी ही होगी, चेक हो जाएगी। उसके बाद आप लिखोगे आप सर्विसेज में आगे तो कैसे होगा, रेगुलर मेंटरिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है, काउंसलिंग हो जाएगी, ट्रेनिंग हो जाएगी, सेमिनार्स के थ्रू हो जाएगा, देन योगा एंड मेडिटेशन के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिवाइड कर देंगे अपने क्वेश्चन को कि इंडिविजुअल के अंदर अगर इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्डअप होनी है तो वो किस तरह से होनी है। तो 2 पन्ने आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। सबसे पहले सोशलाइजेशन में कैसे हेल्प करेगी, उसके बाद स्कूल और कॉलेजेस में कैसे डेवलप होगा, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में कैसे डेवलप होगा। 3 हेडिंग बना के बराबर समान आपको भर देना है, देन यू हैव टू कंक्लूड इट, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और मैं इस तरह की वीडियो कल भी बनाने वाला हूँ कोट बेस्ड ईआई के क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो आई होप यू विल सपोर्ट एंड कीप शेयरिंग द सेम।